हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। तो राजस्थान पुलिस के मेडिकल चल रहे हैं, तो थोड़े ही आने वाले 10 से 12 दिनों के अंदर आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। आप भी खाकी का हिस्सा बनने जा रहे हो, उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो पहले तो हमारे मन में ये होता है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, फिर ये होता है कि फिजिकल कैसे होगा, मेडिकल कैसे होगा, उसके बाद में ये होता है कि अ, अब अगर हमारा उसके अंदर सिलेक्शन हो गया तो हम दूसरी जॉब कैसे ज्वाइन करेंगे और बीएड कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पहले तो हमारे लिए ये होता है कि हमें बस एक जॉब मिल जाए, जो मर्जी हो जाए। तो पर जैसे जैसे हमें वो चीजें मिलने लग जाती है तो हमारी आकांक्षाएं और बढ़ जाती है। तो उसी में राजस्थान पुलिस से रिलेटेड बहुत से लोगों के कुछ डाउट थे कि वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी कि जैसे बहुत से लोग कह रहे थे कि बीएड और बीएसटीसी हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या इसके अंदर हम लेट ज्वाइन कर सकते हैं, क्या कोई शादी है वो अटेंड कर लें क्या। तो ये सब मैं इस वीडियो के अंदर सब आपको प्रॉपर बताऊंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना और एक प्यारा प्यारा कमेंट सभी जरूर करना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि लेट ज्वाइन कर सकते हैं क्या। तो राजस्थान पुलिस के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप लेट ज्वाइन कर पाओ विदाउट एनी रीजन, कि आपने एक एप्लीकेशन दे दी और उससे ऐसे हो गया कि आप लेट ज्वाइन कर पाओ। लेकिन कुछ लोग मेडिकल वगैरह लगा के, कुछ रियलिटी में किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, एक्सीडेंट वगैरह किसी का हो जाता है, तो आप वो मेडिकल लगाकर वो आगे अपने उच्च अधिकारी को, जिले के जो एसपी हैं उनको पेश कर सकते हैं। बाकी कुछ लोग फर्जी मेडिकल लगाकर भी लीव लेते हैं। मतलब वैसे नियमों के अंदर मेरा कहना ये है कि प्रावधान नहीं है कि आप लेट ज्वाइन कर पाओ। और बिना किसी रीजन के अगर आप लेट ज्वाइन कर रहे हो तो ये फिर आपके लिए कतई फायदेमंद नहीं है, क्योंकि एब्सेंट रहने वालों को फिर आगे, अगर आप इसी सेवा के अंदर रहते हैं और दूसरी सेवा में नहीं जाते हैं, तो फिर नोटिस वगैरह वो आपके मिलते हैं, तो वो आपकी फिर सेवा के लिए भी फायदेमंद नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन है कि बीएड और बीएसटीसी कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, जिनका फाइनल ईयर है। तो राजस्थान पुलिस के अंदर आपको बीएड और बीएसटीसी कंटिन्यू करने का कोई प्रावधान नहीं है। नियमों के अंदर ऐसा नहीं है कि आप फाइनल ईयर में हैं तो आप यहाँ से एक्सटेंशन लेके चले जाएं। तो मोटा मोटा कहने का ये है कि राजस्थान पुलिस के अंदर एक्सटेंशन शब्द नहीं है, उसमें आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। मेरे बैच की भी 3 से 4 लड़कियों ने बीएड और बीएसटीसी का लास्ट ईयर था उनका, तो उनको नहीं मतलब वो मिली थी परमिशन और उन्होंने अभी ट्रेनिंग कंप्लीट की है। उन्होंने एसपी के सामने पेश होके कहा भी था, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली थी। तो अगर आपका फाइनल ईयर भी है, क्योंकि बीएड और बीएसटीसी रेगुलर है, तो एक व्यक्ति 2 जगह उपस्थित नहीं रह सकता। अगर आपकी वहां टीपी पेंडिंग है तो वहां पर भी अटेंडेंस दिखानी होगी, यहाँ पर भी दिखानी। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये आप फैसला सोच समझ कर लीजिएगा कि आप, और ये भी नहीं है कि बीएड करते ही आपको जॉब मिल जाएगी। तो बाकी आप किस पे विवेक पे निर्भर करता है, लेकिन नियमों के अंदर एक्सटेंशन मिलने का प्रावधान नहीं है। और तीसरा है कि किसी शादी ब्याह को अटेंड कर सकते हैं क्या, कोई प्रोग्राम है परिवार में तो 2-3 दिन लेट हो जा सकते हैं का। देखिए ये तो चलो, अब आप मान लो कि 2-3 दिन लेट चले जाओगे, लेकिन राजस्थान पुलिस की सेवा ऐसी है कि इसके अंदर छुट्टियां तो सबसे ना के बराबर है। आप 10 मांगोगे, मान लीजिए एग्जाम्पल, 10 तो मिलती ही नहीं है। मान लो अगर आपने 4 मांगी है ना, तो आपको 2 ही मिलेगी, वो भी रो पिट के ही मिलेगी। यानी छुट अगर इस बार आप अटेंड भी कर लेते हो ना, तो बहुत जिंदगी के अंदर, आपकी सर्विस के अंदर बहुत से ऐसे मौके आएंगे कि आप उन चीजों को नहीं कर पाओगे। तो ये तो आप अभी से सोच लो कि आज से ही शायद हम शुरुआत कर रहे हैं। और इसके अंदर रही बात, बहुत से लोगों की पहले से शादी भी तय होगी कि उनकी शादी होने वाली है, तो आपको ट्रेनिंग के अंदर 12 छुट्टी मिलती है। और इस शादी के लिए भी अगर आप लेना चाहो तो 5 से 6 छुट्टी मिलेगी। ऐसे नहीं है कि आपको पहले अलग से एक एक महीना की दूसरी सर्विस के अंदर मिल जाती है, वैसे मिलेगी नहीं। वो 12 सीएल में से ही आपकी 6 से 7 छुट्टी है वो मिलेगी, जितनी आप 5 से 6 लेना चाहो। ऐसे नहीं है कि शादी की अलग छुट्टी होती है, नहीं होती है। मेरी एक बैचमेट की थी, उनकी शादी थी तो उन्होंने 6 या 7 छुट्टी ली थी, वो भी उनकी सीएल से ही कट हुई थी, 12 सीएल थी उनमें से। और एक सबसे बड़ी बात ये थी कि कल को हम राजस्थान पुलिस छोड़ते हैं, दूसरी सर्विस के अंदर जाते हैं, तो बॉन्ड का क्या प्रावधान रहता है। तो इसके अंदर कहीं सैलरी भरवाई जाती है, ट्रेनिंग का कितना खर्चा होता है, क्या क्या होता है, तो किस चीज का ये लेते हैं। तो ये होता है कि जो राजस्थान पुलिस ने, विभाग ने आपके ऊपर जो उस्ताद लगाए, आपको आउटडोर के लिए, इंडोर के अंदर जो टीचर लगाए आपको पढ़ाने के लिए, फायरिंग के लिए, हथियार के लिए, जो भी, तो उसका जो खर्चा आपसे वसूल किया जाता है। कि आपने पुलिस की ट्रेनिंग की, मान लो आपका टीचर के अंदर नंबर आ गया, तो आपने की फिर वो ट्रेनिंग कहाँ काम आई, वो सरकार का पैसा तो आप पे वेस्ट ही गया। तो वो एक अनुबंध आपसे करार करवाया जाता है, उसका ही बॉन्ड आपसे भरवाया जाता है। तो
हमने चित्तौड़ से कई लोगों ने छोड़ी थी, तो हमसे तो सैलरी भी भरवाई गई थी, जितनी हमने सैलरी उठाई उतनी सैलरी। और आरपी जयपुर में मेरा तो 463 रुपए पर डे ट्रेनिंग चार्जेस था। अब तो शायद बढ़ गया होगा, मुझे इतना नहीं है पता आइडिया, अब शायद बढ़ गया थोड़ा। तो आज 463 रुपए पर डे के हिसाब से ट्रेनिंग का जितने दिन ट्रेनिंग की और सैलरी मुझसे भरवाई गई थी, इसको भरने के बाद में आपको राजस्थान पुलिस से सेवा से मुक्त कर दिया जाता है। ये आपकी आगे ऐड नहीं होती है, आपकी सेवा पुस्तिका ट्रांसफर नहीं होती है, आपका प्रोबेशन फिर वहां अगली भर्ती में नए सिरे से बिना वजह वो ये सोच रहे हैं कि लेट ज्वाइन करें, तो ऐसा मत कीजिए। नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है, इसके लिए भी आपने न जाने कितनी सवामणी बोली होगी, तो अब आपको ये जॉब मिली है। बाकी इंजॉय कीजिएगा, बाकी आगे वीडियो आ जाएगी कि पुलिस लाइन के अंदर कैसा दिनचर्या होती है, ट्रेनिंग के अंदर क्या दिनचर्या होती है, और नए बच्चे कैसे आगामी 2026 के अंदर जो राजस्थान पुलिस की भर्ती आने वाली है उसके अंदर अपनी तैयारी कैसे करें। तो उससे पहले भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।